नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर। जीरो जो है क्या वो रेशनल नंबर है? ओके, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो रेशनल नंबर हम कहते हैं जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। और इंटीजर हमने ऑलरेडी बताया, इंटीजर हमने बताया कि जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिट तक जाता है, ये -1 -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिट तक जाता है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पी और क्यू क्या होना चाहिए, इसी में से कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि डिनोमिनेटर में यानी क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको 0 मैंने दे दिया, क्या ये रेशनल नंबर है? तो देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो छुपा हुआ है ना, तो यस ये रेशनल नंबर है। जहाँ पे p है ये और q है ये। q क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। 0 भी इंटीजर के नंबर में आता है, यस 0 इज इंटीजर। 1 जो है वो भी क्या है, इंटीजर है। क्लियर है? या फिर आप इसी को लिख सकते हो 0/5, 0/6, 0/7, 0/5, 0/6, ये सब किसके इक्वल होता है, ये सब जो है 0 के ही इक्वल होता है ना। तो आंसर होगा यस, वी कैन राइट 0 एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो इसका एक आसान मेथड है, फर्स्ट मेथड जो हम करने वाले हैं। तो हमें कितना बोल रहा है निकालने के लिए, 5 बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 होता है 6। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 × 6/6। तो ये हो जाएगा 6/6। ये है 2, अगला क्या है 2। 2 को भी करेंगे 6/6, तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12/6। तो अब देखिए ये क्या है, 6/6 और यहाँ पे है 12/6। तो 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6, फिर क्या आएगा 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6 और फिर आएगा 12/6। ठीक है, तो हमें 6/6 जो है उसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, 6/6 को हम लिख सकते हैं वापस से 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है हमारा ये है हमारा आंसर, यही है हमारा 5 रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 इज अ 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसका सेकंड मेथड भी है, दैट इज कॉल्ड मीन मेथड। ठीक है, 1 और 2 के बीच में लिखना है। तो जैसे हम सेकंड मेथड पे आते हैं, इसको हम मीन मेथड कहते हैं, यानी इसमें हम एवरेज निकालते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये 1 ये 2। तो एवरेज निकालेंगे, 1 और 2 का एवरेज क्या आएगा, 1 और 2 का एवरेज यहाँ पे लिखेंगे बीच में जो आएगा। तो लिखेंगे नंबर रेशनल नंबर, लिखेंगे रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 2 इक्वल्स टू। कौन सा रेशनल नंबर लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, तो हम जो नंबर बोलेगा उस, जो यहाँ पे है ना किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, क्या है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, जिसके बीच में बोलेगा उन दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 + 2, कहीं रफ में कर लीजिए चाहिए तो, 1 + 2 3। तो यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो 1 + 2 करके, 1 + 2 3। अब नीचे आ जाएगा 2, यानी 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में जो नंबर आएगा, ओ सॉरी,
इसके बीच में जो नंबर आएगा दैट इज 3/2। ओके, ये आ गया 3/2। अब हम क्या करेंगे, किसी दो के बीच में लेना है, चाहे तो हम ले रहे हैं अभी फिर से रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 3/2। मैं इस दोनों के बीच में लिखा हूँ। तो जो आप 1 एंड 3 लिख रहे हो, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 को पहले ऐड करो, कितना आएगा 1 + 3/2। और ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 + 3/2 को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 + 3/2 यानी 5/2। तो हो जाएगा 5/2 अपॉन में 2, हो जाएगा 5/4। क्लियर है? ओके, ये कैसे हो गया 5/4? 5/2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/2 इंटू 1/2। क्लियर है? दैट इज 5/4। तो हमने अभी देखा 1 और 3/2 के बीच में जो रेशनल नंबर लाई करता है दैट इज 5/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीच में और लिखेंगे 5/4। क्लियर है? अब आप चाहे वापस 1 एंड 5/4 के बीच में ले सकते हैं, या 3/2 और 2 के बीच में ले सकते हैं। तो लेते हैं रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 3/2, 2 एंड 3/2 के बीच में। तो 2, ये क्या है 2 एंड 3 है, 2 एंड 3/2 है। तो 2 + 3/2 जिसके बीच में बोलेगा उसी दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 = 4 + 3 कैसे ऐड करना है फास्ट में, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 = 4, नीचे कुछ नहीं, तो 2 2 = 4 + 3 7/2। ठीक है, अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 7/4। अभी मैंने बताया था कि 7/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/4 आएगा। यहाँ पे हमने ऊपर किया था सेम, 5/2 को 2 से डिवाइड किया था तो 5/4 आया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 2 एंड 3/2 के बीच में क्या आ गया 7/4 आ गया। ओके, अब सेम निकालेंगे रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/2 एंड 7/2, 3/2 एंड 7/4, 3/2 और 7/4 के बीच में। तो 3/2 + 7/4 जिसके बीच में बोलेगा उन्हीं दोनों को ऐड करना है और हमेशा 2 से डिवाइड करना है। यानी हम हमेशा किस पे ध्यान दे रहे हैं, हम हमेशा ध्यान दे रहे हैं, हम हमेशा ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे ये कौन सा है, किसके बीच में बोल रहे हैं, जिसके बीच में बोल रहे हैं एंड को हटाते हैं और प्लस लगा देते हैं बस। ठीक है, एंड को हटा करके हम प्लस लगाते हैं और ऐड कर देते हैं। तो 3/2 और इसको ऐड करेंगे 7/4 को, तो क्या होगा 13/4 अपॉन में 2। 13/4 क्या हो जाएगा 13/4 हो जाएगा 13/8, 2 से डिवाइड करने पे। तो हमारे पास आ गया किसके बीच में 3/2 और 7/4 के बीच में 13/8। ठीक है, एक और निकालना है तो हम अभी ले रहे हैं 5/4 और 1 और 5/4 के बीच में। फिर लिख रहे हैं रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड 5/4। अब आप मुझे बताइए 1 एंड 5/4 तो किसको ऐड करेंगे, 1 और 5/4 को, और नीचे आएगा ऑलवेज 2। तो 4 4 1 = 4 + 5 9/4 अपॉन में 2। तो 9/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 2 8, तो आ जाएगा 9/8। तो ये आ गया 9/8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो 5 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या क्या आया है 9/8 आया है, 5/4 आया है। यानी हम कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से, ये जितने भी हैं इस सब को लिखना है हमें, है। तो क्या क्या है 9/8, 5/4, 3/2, 13/8
एंड 7/4। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? ओके, फाइव फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ओके, 6 रेशनल नंबर लिखना है 3 एंड 4 के बीच में। तो चलिए फर्स्ट मेथड यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, 3 एंड 4 के बीच में लिखना है। तो ये रहा 3, ये रहा 4। तो कितने लिखने हैं? 6 लिखने हैं। तो 6 + 1 7। तो लिखेंगे नंबर, रेशनल नंबर, हमेशा नंबर लिखता हूँ, रेशनल नंबर लिखेंगे। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर लाई करेगा वो क्या होगा? वो होगा, ओके, ये फर्स्ट मेथड अभी हम यहाँ पे मैंने मीन मेथड को बोला है, ठीक है। इसको अभी हम क्या दिया है? मीन मेथड को बोला है हमने, फर्स्ट मेथड। उसमें हमने सेकंड मेथड उसको बोला था, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को अभी फर्स्ट बोल दिया। मीन मेथड से कर रहा हूँ पहले मैं। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4 क्या आएगा? जिस 3 एंड 4 है तो 3 एंड 4 को ऐड कर लो, बाई 2 कर दो, 7/2। फिर लिखेंगे रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, ओके, 3/4 और 3 और 4 के बीच में क्या है? 7/2 आया है, वो लिखना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे ना कि कौन सा दो लेना चाह रहे हैं, 3 और 7/2 लेना चाह रहे हैं या 7/2 और 4 लेना चाह रहे हैं। दो ही नंबर के बीच में लिख सकते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं 3 एंड 7/2। आप 7/2 और 4 ले सकते हो। तो हमने जो 3 एंड 7/2 लिया, उस जिसके बीच में एंड लगा उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 3 2 6, 6 और 7 13/2 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 13/4। तो इसके बीच में क्या आ गया? 13/4। फिर लिखेंगे रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 7/2 एंड 4। 7/2 और 4 के बीच में तो क्या होगा? 7/2 लिखिए और 4 लिखिए, अपॉन में 2 लिखिए। आप किसी भी दो के बीच में ले सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा। 7 + 4 2 = 8, अपॉन में 2, 8 7 15 बट्टे 2 अपॉन में 2, यानी 15/4 आ जाएगा। किसके बीच में? 7/2 और 4 के बीच में 15/4। फिर से लिखेंगे रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 7/2 एंड 15/4। 7/2 और 15/4 के बीच में ले रहे हैं। तो 7/2 + 15/4 अपॉन में 2, तो कितना जाएगा? 14 + 15, 15 जो 30, 29/4 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 29/8, ठीक है। 29/8, 7/2 और 15/4 के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 29 अपॉन में 8, ठीक है। कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। ओके, अब हम वापस से ले रहे हैं 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 13/4। 3 एंड 13/4, 3 एंड 13/4 के बीच में क्या आएगा? 3 + 13/4 अपॉन में 2, सॉरी ये गलत लिख दिया। 3 + 13/4 ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 4 × 12, 12 13 15 25, 25 अपॉन में 4 अपॉन में 2 हो जाएगा 25/8। तो ये किसके बीच में है? 3 और 13/4 के बीच में आ गया, दैट इज 25/8, ठीक है।
अगला है रेशनल नंबर lying between 15/4 एंड 4 के बीच में। तो क्या आ जाएगा 15/4 प्लस 4 अपॉन में 2, तो 15 प्लस 16 31 अपॉन में 4 अपॉन में 2, तो 31 अपॉन में 8। 15/4 और 4 के बीच में आप ऐड कर लोगे, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेप्ट कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 15 करेंगे तो 31 हो जाएगा। बट आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपर ऐड कर लोगे, 15/4 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, नीचे 1 लगाओगे, 4 लेकर के 15 फिर 16, इस तरह से आप कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि जो मेरा प्रैक्टिस है वो ज़्यादा है, आपका हो सकता है कम हो, इसलिए। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 31/8। तो हमारे पास कितने हो गए? 3 3 6 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज, कौन कौन से रेशनल नंबर आ गए? हमारा जो रेशनल नंबर आ गया दैट इज 25/8, 13/4, 7/2, 29/8, 15/4, 31/8। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? नीचे में स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर में ये लिखा है, ये हमारा आंसर है। ओके, सेकेंड मेथड देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकेंड मेथड अभी मैं इसको कह रहा हूँ जिसमें हम जैसे 6 लिखना है तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 7/7 से, तो हो जाएगा 3 7 जा 21 अपॉन में 7। ठीक है, इसको कट नहीं कर देना है, इसको ऐसे ही रखना है। अगला क्या है 4, 4 को भी क्या लिखेंगे 4 इंटू 7/7, 4 7 जा 28/7। ठीक है, तो 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर 23/7, 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 28/7। तो तीन, सॉरी यहाँ पे वही मैं बोल रहा था 6 कैसे हो रहा है, यहाँ पे 27/7 और फिर आएगा 28/7। ओके, तो 21/7 को हम क्या लिखेंगे 3 है, फिर आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7 एंड फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7 एंड फिर आएगा 26/7, फिर आएगा 27/7 और फिर आ जाएगा 4। क्लियर है? तो ये जो है हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, दैट इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। 3/4 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो अब मैं अलग अलग मेथड से नहीं करूँगा, सीधा मैं कर रहा हूँ। 5 लिखना है तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहले लिखेंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ 4, 5। जो डिनोमिनेटर में 4 है 5 है उसका एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा 4 5 जा 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3/4 को लिखेंगे 3/4 इंटू 5। ओके, अब यहाँ पे ऐसे सोचिए कि हमें डिनोमिनेटर में लेके आना है 20, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा, तो 5 से। तो 4 5 जा 20, तो ऊपर में भी 5 लिखेंगे, तो 3 5 जा 15 अपॉन में 20। सिमिलरली हमें थिंक करना है 4/5 है, 4/5 लिखे, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो 4 से, तो ऊपर भी 4 लिखेंगे, 4 4 जा 16 अपॉन में 20। तो हमारे पास आप देख रहे हो 15/20 है, उसके बाद 16/20 है, तो हम इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिख ही नहीं सकते, है ना। 15 के बाद 16 है, मतलब लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कंटिन्यूसली नहीं लिख पा रहे, तो हम फिर से क्या करेंगे 5 लिखना है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, है ना। लिखेंगे नाउ, लिखेंगे 15/20 मल्टीप्लाइड बाई 6/6। 15 6 जा 90, 26 जा 120,
सिमिलरली 16/20 मल्टीप्लाइड बाई 6/6 120। तो इसके बीच में अब हम लिख पाएंगे दैट इज 90/120, 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120 एंड 96/120। 90/120 को हम लिखेंगे 3/4 और बाकी जो है वो वही है 93/120, 94/120, 95/120 एंड 96/120 को क्या लिख सकते हैं? 96/120 को हम लिख सकते हैं 4/5। क्लियर है? कैसे पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है। ये देखो 96 बाई जो है ये यहाँ से आया है। क्लियर है? 16/20 आया, फिर 16/20 को किया, तो काट के आफ्टर ऑल 4/5 आना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4/5 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये बीच का जो नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर रेशनल नंबर है? जीरो होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यस, ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ में आ रहा है कि सारे होल नंबर क्या है? सारे होल नंबर रेशनल नंबर है। लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते सारे रेशनल नंबर होल नंबर? क्योंकि रेशनल नंबर 4/5 भी होता है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। 4/5 होल नंबर नहीं है। होल नंबर ये है 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक जो जाता है। क्लियर है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। करेक्ट है, तो ये हो गया ट्रू। अगला क्या? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल। क्या सारे इंटीजर रेशनल है? तो इंटीजर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। कह रहा है सारे इंटीजर जो है रेशनल नंबर है। आंसर होगा यस, सबके नीचे 1 है, कुछ नहीं है। तो आया समझ में? तो सारे इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर। इसका भी क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर है? सारे इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर। इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, अगला कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? सारे रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते। जैसे 4/5, 4/5 इंटीजर है क्या? नहीं है इंटीजर। क्लियर है? 4/5 इंटीजर नहीं है। 4/5 एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, PYQ के फॉर्म में, वो इंटीजर नहीं है। अभी जो मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, और ये -1, -2, -2, -3, -4 ऐसे इन्फिनिटी तक लिखा है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। आंसर होगा फॉल्स। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। क्लियर है? ओके, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। आंसर है ट्रू। यस, सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। क्योंकि अगर आप देखोगे होल नंबर जो है 0 से शुरू होता है, रेशनल और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो होल नंबर जो है दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो गया। तो क्या हो गया? 0, n लिख सकते हैं। यानी होल नंबर जो है सारे सारे नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? होल नंबर है। ये सारे क्या है? होल नंबर है। और ये नेचुरली नंबर है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 जो है एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? सारे इंटीजर होल नंबर है? नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। सिर्फ सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं जिसमें नेगेटिव नहीं होता है। सिर्फ 0, 3, 4 ये जो होता है, जीरो नेगेटिव नंबर के अलावा जो नंबर बचता है इंटीजर में उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्लियर है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर के भी होता है एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं जिसमें
पॉजिटिव इंटीजर को छोड़कर जो बचता है, जैसे 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये जो होता है दैट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें पॉजिटिव नहीं है। कह रहा है एवरी इंटीजर, ओके ये तो मैंने बता दिया। एवरी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर है? नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। ये जो नेगेटिव इंटीजर है ये होल नंबर नहीं है। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर और जीरो जो है वो होल नंबर है, ये नेगेटिव इंटीजर क्या है? होल नंबर नहीं है। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है? अगला कह रहा है एवरी, यहाँ पे वाई है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, अभी मैंने बताया था, दैट इज फॉल्स। हेलो गाइस, एक्सरसाइज 1.2 आर डी शर्मा के बुक से हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटेड आएगा कि नहीं आएगा। इसका रूल क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्यू क्या है? डिनोमिनेटर में। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, ये या तो 2 हो, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 हो और दूसरा कुछ नहीं हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 हो, दूसरा कुछ ना हो, या फिर 2 और 5 का प्रोडक्ट हो, है ना। यानी क्यू जो भी है उसको अगर हम फैक्टराइज करें तो उसमें सिर्फ 2 नजर आए और कुछ नजर नहीं आए तो भी टर्मिनेट होगा, या तो केवल 5 नजर आए और कुछ नजर नहीं आए तो भी टर्मिनेट होगा, या तो 2 और 5 का फॉर्म यानी 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में सिर्फ रहे तो भी टर्मिनेट होगा। इसके अलावा दूसरा जो भी कंडीशन बनेगा उसमें वो टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 और 5 मिलके क्या बनाता है? एक जीरो जनरेट करता है। 2 5 10, है ना। तो इस तरह से, इसलिए डिनोमिनेटर में जैसे ही 10 आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। जैसे हम चलिए शुरू करते हैं। जैसे 42/100, तो आप क्या देख रहे हो? 100 ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 0.42। क्लियर है? आप चाहो तो आप डिवाइड से भी कर सकते हो। इधर सॉरी, इधर लिखेंगे 42, इधर लिखेंगे 100, नहीं आएगा। 0.104 4 टाइम में 400 कितना आया? 20, ये जीरो, अब एक और जीरो यूज कर सकते हैं। 2 टाइम में 200 कितना का? 0.42। हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। 327 अपॉन में है 500। तो देखिए यहाँ पे 2 है या तो 5 का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे? 500 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 1000 ना। और 327 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो जाएगा 654 अपॉन में 1000, दैट इज 0.654। क्लियर है? 3 जीरो है तो लास्ट से यानी राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 और ये 3 के बाद। क्लियर है? तो 0.654 आ जाएगा। अगला क्या है? 15/4। 15/4 में देखिए 4 में सिर्फ और सिर्फ 2 है ना। 2 इंटू 2, 2 ये सिर्फ, तो ये भी क्या आएगा? टर्मिनेटेड आएगा, दैट इज 25 टाइम में। तो 15 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, 5 2 5 5 2 7 375, 375 अपॉन में 100 आ जाएगा 3.75। क्लियर है? तो ये भी क्या है? टर्मिनेटेड है। ये पूरा हो गया तीसरा। 3, यस। आगे बढ़ते हैं। 2/3 है, तो देखिए 2/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? ना ही 2 है ना ही 5 है, यहाँ पे तीसरा प्राइम नंबर आ गया 3, तो ये टर्मिनेटेड नहीं होगा। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 0.36 3 6 18, सॉरी 3 6 18, ओके। फिर से एक जीरो आएगा, 3 6 18। तो आप क्या देख रहे हो? ये ऐसे से जाता जाएगा, तो हमारा 2/3 सीधा हम लिख देंगे 0.6666, दैट इज 6, 0.6 के ऊपर डैश, 6 रिपीट हो रहा है तो उस पर डैश लग जाएगा। अगला क्या है? -4/9 है, ओके। -4/9, तो इसमें भी नहीं है तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 से।
0 पॉइंट यहाँ पे 49 4 जा 36, 4 49 4 जा 36। तो आप क्या देख रहे हो, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। दैट इज -4/9 जो आया 0.4444, दैट इज 0.4 रिपीट हो रहा है, तो 4 पे बार लग जाएगा। क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज -2/15, -2/15। ओके, -2/15, -2/15 कैसे करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो 0.15 1 जा 15, 50 डेसिमल के बाद 1 0 आ जाएगा। 15 3 जा 45, 50 एंड फिर से अगेन 0, 15 3 जा 45, तो आ गया 50। तो हमारा क्या आ रहा है, -2 पॉइंट में ये जो होगा दैट इज -0.133 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहेगा 3। तो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पे बार लग जाएगा। अगला है 13 से हम डिवाइड करेंगे 22 में, इजी है 1 टाइम में, तो आ जाएगा 3 13 7 और 7 + 2 9, और ये 0 पॉइंट लग जाएगा 90, और 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया तो 2 एंड 8 में से 7 गया तो 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक और 0 आ जाएगा, तो 13 9 जा 117, 10 में से 7 गया 3 एंड 0 0। अब एक और 0 आ जाएगा, 13 2 जा 26, 0 4, एक और 0 आ जाएगा, 13 3 जा 39, 1 0, एक और 0 आ जाएगा। क्या एक और 0 आ तो गया, क्या ये आएगा अब इसमें 13 के टेबल में? नहीं आएगा, तो 0 टाइम में लगाएंगे। अब एक और 0 यूज कर सकते हैं, 100 आ गया है ना, तो 13 7 जा लगाएंगे, दैट इज 91 आ जाएगा हमारा। 13 7 जा 91 के बाद 10 में से 1 गया तो 9 एंड 9 में से 9 गया 0। तो इस तरह से आता जाएगा, है ना। और भी निकाल लेते हैं, 9 आ गया, चलिए 90 हो गया, 90 हो गया। 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया तो 2, ओके इसको छोटा कर लेते हैं, 10 में से 8 गया तो 2 एंड ये क्या हो गया, 8 में से 7 गया तो 1। क्लियर है? एक और 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 13 9 जा 117, 3 आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा, 13 2 जा 26। ओके, अगर आप ध्यान दें तो आप देख रहे हो 1.692307 इसके बाद से जो है, यानी इसके बाद से जो है फिर से रिपीट होने लगा है, 692 आ गया। अगली बार 40 लिखेंगे तो 13 3 आएगा, 6923 वापस से रिपीट हो रहा है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख देंगे दैट इज 22/13 इक्वल्स टू 1.692307। ओके, 76 लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक रिपीट हो रहा है वहीं तक लिखेंगे, है ना। यहाँ तक रिपीट हो रहा है, उसके बाद शुरू हो जा रहा है, इस पे डैश लगा देंगे। क्लियर है? क्योंकि 7 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है फिर से। ओके, अगला है 437 अपॉन में 999। क्लियर है? तो चलिए करते हैं इसको, 999 अपॉन में 437। क्लियर है? तो 0 पॉइंट लगेगा, और अब एक 0 यूज कर सकते हैं,
4 टाइम में जब लगाएंगे दैट इज 3996 आएगा एंड सब्ट्रैक्शन करने पे आएगा 0, सॉरी 4 आएगा ना, 10 में से 6 गया तो 4 एंड ये कितना हो गया 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 एंड ये क्या हो गया, ये हो गया 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेगा तो हो जाएगा 19, 19 में से 8 गया तो 9। 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 6, 16 में से 9 गया तो 7, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 4 ना, 12 में से 9 गया तो 3, 12 में से 9 गया तो 3 हो गया 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक 0 यूज कर सकते हैं तो हो जाएगा 99 3 जा क्या होगा 2997, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आएगा 10 में से 7 गया तो 3 एंड ये हो गया 13, 13 में से 9 गया तो 4 और ये हो गया 6, 6 में 9, 16 में से 9 गया तो 7, ये 0, फिर से एक 0 यूज कर सकते हैं। अब करेंगे 7 टाइम में, 7 टाइम में करेंगे तो हो जाएगा 6993, माइनस कर लेंगे 10 में से 3 गया तो 7 एंड 12 में से 9 गया तो 9 3 12 3 एंड ये हो गया 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 और ये 0, एक 0 आप फिर से यूज कर सकते हैं। अब फिर से करेंगे 4 टाइम में तो आएगा 3996, अभी हमने माइनस किया था 4370 से यहाँ पे तो क्या आया था 374 आया था, तो हमें पता चल गया अगला 0 आएगा। और फिर हमने लगाया था 3 से लगाया था तो आया था 2997 और सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आया था 743। तो कैसे कर रहा हूं मैं, अब हमें पता चल गया ये रिपीट हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है ना, 4 के बाद 3 ही आया, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज 437 अपॉन में 999 0.437 के ऊपर डैश, क्योंकि यहाँ से रिपीट हो रहा है फिर से। क्लियर है? ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके बताया 26 में जब हम 33 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम में लगाएंगे 26, है ना, और 33 में से 26 गया तो 26 प्लस 4 प्लस 3 70 हो जाएगा, फिर 2 के टाइम में लगाएंगे 52। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, ये आपके सामने है। क्लियर? हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी आपको बहुत सारा क्वेश्चन समझा दिया कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है दैट इज लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? Okay, अगर P Y Q के फॉर्म में है और P और Q जहाँ पे इंटीजर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर P और Q के बीच में नहीं है तो कौन सा क्या होगा, वो होगा को प्राइम। को प्राइम में क्या होता है, HCF जो होता है 2 नंबर का वो क्या होता है 1 होता है। क्लियर है? ओके, कह रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा, 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग, इसके फॉर्म में होगा। इस एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं आरडी शर्मा से, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, यानी जितने भी डेसिमल है उसको हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 0.39 कह रहा है, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद कितने 0 है, 2 0, तो आ जाएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0, 39/100 आ जाएगा, कटेगा नहीं। अब इस पे आते हैं 0.750, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 3 0, ये 0 से ये 0 गया, 75/10 बन गया, I mean 100 बन गया। 25 3 जा
75, 25 4 जा 100, 3/4 आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं 2.15, ये हो जाएगा 215, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ओके तो ये हो जाएगा 215 अपॉन में 100। ओके 5 से हम इसको कट कर सकते हैं, दैट इज 5 से 20 टाइम में, और 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, तो हो जाएगा 43 अपॉन में 20। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, दैट इज 7.010, तो ये हो जाएगा 7010 अपॉन में, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 पे 3 जीरो, ये जीरो से ये जीरो गया, दैट इज 701 अपॉन में 100। अब हम बात कर लेते हैं इसका, दैट इज 9.90, तो हो जाएगा 990 अपॉन में 100, ये जीरो से ये जीरो कौन, दैट इज 99/10, और ये हो जाएगा 1.0001, दैट इज 10001 अपॉन में 1 पे 4 जीरो। क्लियर है, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। अब ये कैंसिल आउट ही नहीं होगा तो ये ऐसा ही रह जाएगा। क्लियर है, तो एक बार आप आंसर मिला लीजिएगा, इसमें मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है, ओके अगले क्वेश्चन पे चल रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ PYQ। इसका मैंने ऑलरेडी ट्रिक बताया हुआ है, तो आप इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, मैं इसका कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा, बट ये इजी क्वेश्चन है। तो हम क्या देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे बार लगा हुआ है ना, क्या 0.4, एक डिजिट पे बार लगा, तो हो जाएगा 4/9। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 37 अपॉन में 99। क्लियर है, आप इसको इस तरह के मेथड से भी कर सकते हो, चलिए मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। क्लियर है, इस पे मैंने एक ट्रिक्स वाली वीडियो बनाया है, इस पे बेस्ट आप रील में जाकर जरूर देखें, उसमें आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को आप फ्यू सेकंड्स में कर सकते हो। फिलहाल मैं इसका इस तरह का मेथड में समझाता हूँ, इसमें क्या करना होता है, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हमें दिया ना 0.4, तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.4 के ऊपर डैश। अब हम क्या करें, देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक डिजिट पे। अगर एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे लगा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक डिजिट पे लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 0.4444 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.4444, इस तरह से हो जाएगा, दैट इज 10x इक्वल्स टू 4.4 के ऊपर डैश, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके मैं डैश के फॉर्म में इसलिए लिखता हूं ताकि हमें सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकें। क्लियर है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.4 के ऊपर डैश माइनस 0.4 के ऊपर डैश, तो क्या आ जाएगा 9x, 4.4 में से 0.4 जाएगा डैश, दैट इज 4 आ जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/9। क्लियर है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी इजी है, 0.37 के ऊपर डैश, आप सेम वे में कर सकते हो। यहाँ पे 2 डिजिट पे डैश लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट पे डैश लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 0.37 के ऊपर डैश, इक्वेशन फर्स्ट, सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, तो हमें मिल जाएगा 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.37 के ऊपर डैश, तो हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 37 अपॉन में 37 एंड सो ऑन। क्लियर है, ओके दैट इज इक्वेशन सेकंड। ओके मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगा, 37 अपॉन में 37 के ऊपर डैश, इसको सेकंड नहीं, इसको सेकंड कहते हैं, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, क्या आ जाएगा 100x माइनस एक्स
37 अपॉन में 37.37 पे डैश माइनस 0.37 पे डैश, दैट इज 99x इक्वल्स टू, जब ये जाएगा तो आ जाएगा 37. What we are getting here is 37 अपॉन में 99, दैट इज आंसर. हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 आर.डी. शर्मा से. ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन एन इरेशनल नंबर. हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर डिफाइन करने के लिए. तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है. रियल नंबर जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज रेशनल एंड इरेशनल. क्लियर है. रेशनल कौन मिल जाए, यानी टर्मिनेटिंग में मिल जाए, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या मस्ट होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. रेकरिंग होना जरूरी. रेकरिंग मतलब रिपीटिंग. जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे 0.666666, यहाँ पे 66 करने का मतलब है, डॉट डॉट लगाने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, रेकरिंग है, रिपीट हो रहा है. क्लियर है. 0.6 को पर डैश, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/9, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ PYQ लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है. क्लियर है. इरेशनल नंबर कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. क्लियर है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो. एग्जांपल जैसे मैं बोलूंगा पाई. पाई की वैल्यू जो होती है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होती है. इसके अलावा मैं लिखूं 1.001001001, है ना, 401, तो ये भी क्या है, कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कोई चीज, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. यहाँ पे 001 आया, यहाँ पे 0001 हो गया, तो रिपीट नहीं हो रहा ना, 30 हो गया ना, रिपीट नहीं हो रहा. दैट इज इरेशनल नंबर. ओके अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे. कह रहा है डिफाइन इरेशनल नंबर. ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैंने बताया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं होता है, नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर. ऐसा नंबर है जिसको ना ही हम टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही उसको रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं. क्लियर है. दैट इज इरेशनल नंबर. इसके अलावा आप मेरा वाला इसको फॉलो कर सकते हो, अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, है ना. इसके अलावा आप यूज कर सकते हो अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ऐसा नंबर जिसको PYQ के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. क्लियर है. एग्जाम्पल ये रहा. ओके हाँ, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर. ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको समझा दिया. अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. ओके सेम चीज बता रहा है. ऐसा नंबर जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता, उसको इरेशनल कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ये है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. हाँ, टर्मिनेट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, इसलिए ये इरेशनल नंबर हुआ. टर्मिनेट हो जाता तो ये क्या होता, रेशनल नंबर होता. ओके इसके अलावा कह रहा है रिपीट. रिपीट भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे देखो 33 है, फिर 03 है ना, 33 के बाद 033 आया, फिर 00033 आया, तो कोई कोई डिजिट जो है फिक्स टाइम पे रिपीट नहीं हो रहा है. क्लियर है. ऑन द अदर हैंड एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल. मैंने बताया जो इसके अलावा दूसरे तरफ अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है एंड रेकरिंग भी होता है. अभी मैंने बताया रेकरिंग होना जरूरी है. 0.66 एग्जाम्पल दिया था, दैट इज 3.24 के ऊपर डैश, इसका मतलब है 3.2424. ये क्या, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग हो गया. जैसे ही रेकरिंग होगा तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PYQ. क्लियर है. ये भी क्या है, रेशनल नंबर है. ओके कह रहा है एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल. हमें बताना है क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है. तो ये देखो √7. क्लियर है. √7 की वैल्यू क्या आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। √4 आ जाएगा वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। ये क्या आ जाएगा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। याद रखेंगे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है। दूसरा क्या है इरेशनल नंबर, √3 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है। इरेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होगा। ये भी सेम है, इरेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दैट इज इरेशनल माइनस रेशनल, इरेशनल माइनस रेशनल, दैट इज ऑल्सो इरेशनल। इसका स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज इरेशनल ही आएगा फिर भी। ओके, ये क्या आएगा दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 इज रेशनल। ये क्या आएगा √2 प्लस √3 का स्क्वायर, क्या है इरेशनल प्लस इरेशनल का स्क्वायर ऑलवेज गिव यू इरेशनल। चेक भी कर लीजिए, आपको चेक करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो 2 हो गया, ये भी 3 हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2√6, तो ये क्या देगा इरेशनल नंबर देगा। क्लियर है। इसीलिए √5 माइनस √2 इरेशनल माइनस रेशनल विल ऑलवेज गिव यू इरेशनल। ओके, एक बार आप आंसर यहाँ पे मिला लीजिएगा। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन और भी है। ओके, √23 इज इरेशनल नंबर बिकॉज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आएगा। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, दैट इज रेशनल नंबर। 0.3796 इज अ रेशनल नंबर, टर्मिनेट हो गया। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है 478 478, यस ये रिपीट हो रहा है। 478 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। डेसिमल के बाद अगर रिपीट हो रहा है डिजिट, डेसिमल के बाद अगर डिजिट रिपीट हो रहा है तो रेशनल नंबर बनाएगा। यहाँ पे देखते हैं डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है क्या 101। ओके, 1 को अगर हम भूल जाएं ये इस तरह से है 01, फिर 001, फिर 001, फिर 401, कोई जो है डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने डिटेल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो को पॉज करके मिला सकते हो। ओके, यहाँ पे बताया इरेशनल नंबर आएगा एंड 6 is a rational number whereas 402 is a rational number. रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये है। ओके, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, आइडेंटिफाई करना है ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, अगर है तो हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में भी लिखना है। क्लियर है, मतलब हमें इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना है। √4 क्या है √4 इज अ रेशनल नंबर, सो 2, या इट इज रेशनल नंबर। 3√18, 18 आ गया, 3 3 9 2 18, तो ये क्या हो जाएगा 3, इसका आ जाएगा 3 × 3 × 2, तो क्या आएगा 3 बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया, तो 3 × 3 √2, तो हो जाएगा 9 √2। ओके, यहाँ पे हमें √2 की वैल्यू याद नहीं है, तो इसका आसान तरीका क्या है √2 का जस्ट बगल में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है 4 माइनस 2 अपॉन में हम्म
ओके ओके, तो हम क्या करेंगे, 9 को 9 रखेंगे, 9 को 9 रखेंगे और √2 को हम क्या कर देंगे, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4142, है ना, एंड सो ऑन जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 141 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 4 जा 36 का 6 कैरी थी, नथिंग 12, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट था 2 डिजिट के बाद, तो आ जाएगा 12.69 समथिंग, रिपीटेड आएगा। क्लियर है? तो 12.69 ये रिपीटेड आ जाएगा। तो वैसे भी क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं, दैट इज इरेशनल नंबर। 1.44 इज दैट इज 144 अपॉन में 100, 144 होता है 12 का, 100 का आ जाएगा 10, दैट इज 1.2 इज अ रेशनल नंबर। 9/27 दैट इज 3, ओके एंड ओके या हमें इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, यानी 1/√3 आ जाएगा। आप अंदर में भी काट सकते हैं, 9 3 27, 1/√3 डायरेक्ट आ जाता। ओके, तो इसका भी डिवीजन करने पे क्या आएगा, दैट इज 1 अपॉन में √3 की वैल्यू होती है 1.732, दैट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। क्लियर है? एंड -64 इज -8 इज रेशनल नंबर एंड इट इज 10, दैट इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्लियर है? नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ PYQ। क्लियर है? नीचे 1 छुपा होता है। ओके, हमने इतना निकाला, इतना निकालने की जरूरत ही नहीं था, हम डायरेक्ट लिख सकते, बट मैंने अभी वहां पे आपको जो निकाल के बताया वो समझने के लिए था। क्लियर है? अगला कह रहा है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई जेड एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक्स जो है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स है, हमें बताना है क्या वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज 5 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस लगता है, तो x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर है, दैट इज √5 और -√5। ओके, ये क्या नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 9, दैट इज प्लस माइनस 3, दैट इज अ रेशनल नंबर। एंड z स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04, तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 0.04, दैट इज 4 अपॉन में 100 प्लस माइनस का, प्लस माइनस 2/10। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा u इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 17/4, तो हो जाएगा 17, 4 का आ जाएगा 2 प्लस माइनस का, ये भी क्या आ जाएगा, इरेशनल। ये क्या था, रेशनल था, ये क्या आ गया, इरेशनल। v स्क्वायर इक्वल्स टू 3, दैट इज v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 3 इज इरेशनल। क्लियर है ना, रूट में आ रहा है इसलिए रेशनल हो रहा है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3√3 की वैल्यू 1.73 एंड सो ऑन रिपीट होते चला जाएगा। तो w स्क्वायर इक्वल्स टू 27, सो w इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस के साथ
27, that is plus minus 3 root 3. Okay, that is irrational. T square equals to 0.4. What we are getting here is t equals to plus minus square root of 0.4, and that is plus minus 4 by 10. 2 2s are 4, 2 5s are 10, that is plus minus root 2 by 5, that is irrational number. क्लियर है? आगे मूव करते हैं. ओके, आप स्क्वायर करके भी कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ है. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ में बताया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करें ताकि टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम ना हो. क्लियर है? और हम एग्जाम में इसी तरह से चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा तो इतना टाइम करके नहीं, बट अगर ज़्यादा नंबर का आता है, 1-2 नंबर मतलब 1 नंबर से ज़्यादा का है, तो अब आप चाहो तो ये स्टेप दिखा सकते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 लिया, स्क्वायर किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा. तो आप ऐसे उसके बाद आप चाहो तो दिखा सकते हो. क्लियर है? आप इस तरह से भी कर सकते हो, बट वो मेथड ज़्यादा बेटर था जो मैंने आपको बताया. कम टाइम में जल्दी जल्दी कर लेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ टू इरेशनल नंबर whose difference is a rational number. दो ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो जिसका डिफरेंस यानी इरेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल आ जाए, डिफरेंस इरेशनल आ जाए. क्लियर है? सॉरी, डिफरेंस रेशनल आ जाए. ओके, तो क्या एग्जांपल देंगे? दैट इज रूट 2 माइनस रूट 2. रूट 2 भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है. इसका जो है जीरो, जीरो इज अ रेशनल नंबर क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है. ये आ गया पी वाई क्यू के फॉर्म में. पी और क्यू इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है. डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर. दो ऐसे इरेशनल नंबर बताओ, यानी दो ऐसे इरेशनल नंबर हमें बताना है जिसका डिफरेंस इरेशनल नंबर है. ये तो आसान है, रूट 3 माइनस रूट 2, दैट इज इरेशनल नंबर. निकालने की जरूरत नहीं है. सम इज रेशनल नंबर. सम क्या है? रेशनल नंबर है. दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर आए. क्लियर है? इजी है. दैट इज रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू 0. क्लियर है? रूट 2 प्लस माइनस रूट 2, इसका क्या आ जाएगा? 0. सम इज एन इरेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर आ गया सम दो इरेशनल नंबर का. ओके, रेशनल नंबर आ गया. ओके, सम इज इरेशनल नंबर. दो इरेशनल नंबर का सम जो है इरेशनल नंबर आना चाहिए. ये कह रहा है दिखाओ. ऐसा हमेशा होगा नहीं, बट इस कंडीशन में हमको दिखाना है एग्जांपल लेके. तो क्या आ जाएगा? इरेशनल प्लस इरेशनल. ओके, तो इरेशनल रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल ही आएगा सम भी इसका, दैट इज इरेशनल. प्रोडक्ट इज रेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या है? रेशनल नंबर है. ओके, रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज 2. प्रोडक्ट इज एन इरेशनल, यानी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इरेशनल आना चाहिए. तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल चाहिए. रूट 3 इंटू रूट 2 मतलब रूट 2 रूट 3, ठीक है. रूट 6, दैट इज इरेशनल. क्वोशिएंट इज रेशनल नंबर. दो इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे स्पेस नहीं, नीचे हमने ऑलरेडी किया हुआ है 7. या तो हमने क्या लिया? 3 रूट 6 लिया और रूट 6 लिया, है ना. 3 रूट 6 को दो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है 3 रूट 6, और ये भी इरेशनल है. तो इसका क्वोशिएंट क्या आ गया? 3, दैट इज रेशनल नंबर. क्लियर है? ओके, अब सारा क्वेश्चन हो गया, कुछ बचा हुआ है? हो गया सारा. क्लियर है? हाँ,
एक और क्वेश्चन है क्या? या एक और है, कोशिएंट इज एन इरेशनल नंबर, है ना? कोशिएंट क्या आना चाहिए? इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इरेशनल नंबर है, √6 √2। जब √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा √3, ये मल्टीप्लाई है, √3 मल्टीप्लाई √2 एंड आ जाएगा √2, वैसे ये कट गया, दैट इज √3। क्या है? इरेशनल नंबर आया है ना? क्वेश्चन क्या है? इरेशनल नंबर आया। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो गया पूरा। अगला पार्ट कह रहा है गिव टू रेशनल नंबर, गिव टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, इसका सबसे इजी मेथड मैं बता रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट मेथड। दो मेथड है इसका, बट हम एक ही मेथड इससे करेंगे जो सबसे इजी है। ये एग्जाम में भी हम यही प्रेफर करेंगे। देखो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है? कुछ भी रिपीट नहीं होगा, होगा ही नहीं, होगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये है 0.232, हमने 3 डिजिट लिया है, यहाँ पे भी 3 डिजिट ले लो। क्लियर है? तो इसके बीच में लिखना है, यानी 0.212 छोटा नंबर है, एंड सो ऑन है, और 2 0.232 है, फिर 332 है, फिर 332 है, एंड सो ऑन है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 3 डिजिट, यहाँ से 3 डिजिट, 212 और 232 के बीच में कोई सा भी दो नंबर लिख लेते हैं, दैट इज 224, 224, 225। ये क्या कर रहे हैं बता रहा हूँ अभी आपको। 224 एंड 225 लिखना आसान था, 212 और 232 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि 0.212 था ना। अब हमें इसको बीच में क्या लिखना है, गिव टू रेशनल नंबर। तो ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर ही तो है, इसके बीच में जो आएगा। क्लियर है? हो गया आंसर। अगर हमें बोलता दो इरेशनल नंबर, तब हम इसको इरेशनल नंबर बना लेते। आई होप कि आपको समझ में आया। टर्मिनेटिंग में है इसलिए ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 224 अपॉन में 1000, इसलिए ये क्या हो गया, रेशनल नंबर 225 अपॉन में 1000, जो कि इसी के बीच में आएगा। क्लियर है? हमने दो रेशनल नंबर इसके बीच में लिख दिया। अगला कह रहा है गिव टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। इसके बीच में दो रेशनल नंबर लिखना है, फिर से वही है। चलो आप बताओ, ये 3 है और ये है, तो ये छोटा है। अब ठीक है, 515 यानी और 535 के बीच में, तो हो जाएगा 520, 521, 0 पॉइंट, तो हो जाएगा 520 अपॉन में 1000, और ये हो जाएगा 521 अपॉन में 1000। अब चाहो तो आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। क्लियर है? अगला पार्ट कह रहा है फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। वन इरेशनल नंबर 0.210 और 0.222 के बीच में, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर लिखना है, तो इजी है। 0.210, 3 डिजिट इसमें भी देखो, 3 डिजिट देखना है हमें, 210 और 222। ओके, तो इसके बीच में 3 डिजिट क्या आएगा, 0.10 से 22 के बीच में, तो 0.215 और 0.216, दो लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, वन इरेशनल नंबर, एक ही लिखना था, एक ही लिखना था, तो हमने ये लिख लिया। और अब इसको इरेशनल बनाने का सबसे आराम फंडा है, 001, 0001, 401, एंड सो ऑन लगा दो, 401 है, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। क्लियर है? अब इसके अलावा हमें कह रहा है, ओके ये बस बताया है कि 0.22 जो है 0.2 डैश के इक्वल है। ओके बस हो गया खत्म, एक ही रेशनल नंबर लिखना था, हमने लिख दिया। आगे मूव कर रहे हैं। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द रेशनल नंबर एंड ऑल्सो ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर्स दिस एंड दिस। हमें इसके बीच में रेशनल नंबर भी लिखना है एंड इरेशनल नंबर भी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, रेशनल नंबर, बहुत ही सिंपल फंडा। ओके 301 छोटा है, 303 बड़ा है, तो कितने लिखने हैं, और रेशनल नंबर एक ही लिखना है, तो हम लिखेंगे 0.302, यही हो गया, दैट इज 302 अपॉन में 1000।
ये एक रेशनल नंबर हो गया। ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर्स, बहुत सिंपल है। 0.302, 001, 0001, 401 एंड सो ऑन, इरेशनल नंबर लिख दिया। क्लियर है। इसके अलावा और एक बोलता तो कैसे करते हैं, 301 है ये 30, एक और जीरो बढ़ा लेंगे, चार चार कर लेंगे। अब 3010 से 30 इसके बीच में तो लिखेंगे 0.301 के बदले अब हम कर सकते हैं 2, है ना। 30 तक लेना है तो हम 22 ले सकते हैं। फिर 001, 0001, 401। तो हमने अब क्या किया, 4 डिजिट का ले लिया। 30102 आप 3030, 330 के बीच में आएगा। 322 मतलब 300 कह रहा हूँ, 3010 से 3030 के बीच में 3022 आएगा ना। हमने पहले वो लिखना है, आप फिर पॉइंट लगा लेना है। क्लियर है। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इजी है। अभी मैंने बताया इसको क्या लिख सकते हैं 0.50, और इसको लिख सकते हैं 0.55, ऑलरेडी है, लिखना क्या। तो कितने लिखने हैं, दो ही लिखने हैं। तो इसके बीच में क्या आएगा, 0.51, 0.53, कोई भी लिख सकते हैं। इरेशनल बनाना है तो 00, सॉरी, आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। 001, 0001, 401 एंड सो ऑन। यहाँ पे चाहो तो 221, 221, 4 टाइम 21, कोई भी एक डिजिट को ज्यादा बार रिपीट करके बढ़ाते हुए आप लिख सकते हो। ये इसके बीच में क्या आ गया, इरेशनल नंबर। आगे मूव करते हैं। फाइंड टू इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.12 के बीच में, दो इरेशनल नंबर, ठीक है। 0.1 से 0.12 के बीच में, एक जीरो यहाँ पे लगा दो तो हो गया 10, ओके। एंड वो है 12, दो लिखना है। 100 कर लेते हैं, 100 से 120 के बीच में, ठीक है। क्या क्या आएगा, 0.111, 111 और 112। क्लियर है। हाँ ठीक है, ठीक है, इसी के बीच में आएगा ये। 0.12 वो 120 है, वो ज़्यादा है। तो अब हम इसको क्या लिखना है, इरेशनल बनाना है। तो 001, 0001, 401 एंड सो ऑन। चाहो तो यहाँ पे सेम पैटर्न यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इरेशनल नंबर हो गया। अगला कह रहा है प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए हम पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं रेशनल नंबर, है ना। तो लेट √3 प्लस √5 इज रेशनल नंबर एक्स। कोई रेशनल नंबर एक्स है, देन क्या है? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दैट इज एक्स इक्वल्स टू √3 प्लस √5। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू √3 प्लस √5 का स्क्वायर। बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a and b। तो हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2√15। क्लियर है। तो आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 2√15। तो हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 2√15। तो हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में 2 इक्वल्स टू √15। ओके, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं एक्स क्या था। चलिए, एक्स क्या था, एक्स था रेशनल नंबर। क्या था, एक्स था रेशनल नंबर। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। वेरी गुड।
अब एक्स के स्क्वायर में से अगर हम एक्स के स्क्वायर में से -8 घटाएंगे तो भी आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अगर हम रेशनल नंबर आया फिर से, तो रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से 2 से, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये एक रेशनल नंबर हुआ, है ना? ये क्या है? रेशनल नंबर हुआ, है ना? बट √15 क्या है? √15 है एक इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो हमने जो एज्यूम किया था कि जो है एक्स जो है वो रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर किसके इक्वल आ रहा है? इरेशनल नंबर के आ रहा है, यानी जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था वो गलत प्रूफ हो गया, है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो our supposition that √3 plus √5 is rational is wrong। हमने जो माना था √3 plus √3 5 को रेशनल, वो हमारा क्या है? रॉन्ग प्रूफ हो गया, है ना? हेंस √3 plus √5 is an irrational number, is an irrational number। क्लियर है? बस यहाँ पे हमने वो स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया हुआ है टाइप करके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 3 डिफरेंट रेशनल नंबर लिखना है इस रेशनल नंबर के बीच में। क्लियर है? सबसे आसान मेथड है कि आप 5/7 को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिख लो और 9/11 को लिख लो। लिख लिए? 0.71428 के ऊपर डैश आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच में लिखना है हमें। क्लियर है? तो हम क्या देखेंगे? 0.714 है, इधर है 0.810 कर लेते हैं, तो ये भी 3 डिजिट हो गया, इधर भी 3 डिजिट हो गया। अब इसके बीच में ज़्यादा नंबर आ सकता है, 3 तो कम पड़ जाएगा, तो हम ज़्यादा लिख सकते हैं, तो हमें 3 लिखना है अभी। तो हम क्या करेंगे? 714 के बाद हमें 719 आ सकता है ना? 0.719, या फिर आप यहाँ पे 39 भी ले सकते हो। क्लियर है? तो आपकी मर्जी। अभी हम फिलहाल ले रहे हैं 0.729। हमें इरेशनल नंबर लिखना है, पहले हम रेशनल लिख लेते हैं। 0.729, 0.719, 0.739। क्लियर है? ऐसा लिख लिए, इसके बीच में आ रहा है, कोई भी रैंडमली ले लिए। अब लास्ट में 001, 0001, 401 एंड सो ऑन। यहाँ पे 22221, 22221, 4x21 एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ भी 441, 441, 41 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये हो गया इसके बीच का इरेशनल नंबर। हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.5 आर.डी. शर्मा बुक के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड टू अ डैश नंबर विच मे बी आइदर डैश और डैश। ठीक है? तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट हम जो नंबर लाइन में लिखते हैं वो कौन सा नंबर होता है? वेल नोन है, वो रियल नंबर होगा, है ना? कॉरस्पॉन्ड टू अ रियल नंबर। कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो फ्रैक्शन में ले लो 1/2 -3/2, या रूट में ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारे क्या है? रियल नंबर है। क्लियर है? इसमें तो डाउट नहीं है, रियल नंबर हो गया। नंबर विच में बी आइदर, चाहे वो रेशनल हो और इरेशनल हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सारे क्या है? रियल नंबर है। ओके, अगला पार्ट करा द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर
डैश और नॉर डैश, जो डेसिमल फॉर्म होता है इर्रेशनल नंबर का, वो किसके फॉर्म में नहीं हो सकता? इर्रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा, ना ही रिपीटिंग होगा। अगर कोई डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग हो गया है ना डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, इसलिए हम 001, 0001 इस तरह से लगाते हैं लास्ट में, 401 है ना, एंड सो ऑन, ताकि वो रिपीटिंग ना रहे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा और ना ही रिपीटिंग होगा इरेशनल नंबर। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर, रेशनल नंबर किस पे फॉर्म में होगा? टर्मिनेटिंग में होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग होना जरूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होना जरूरी है। अगला है एवरी रियल नंबर इज आइदर डैश और डैश नंबर और डैश, जितने भी रियल नंबर है वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। यहीं पे बात होती है खत्म इसकी। क्लियर है? तो जैसे हमें यहाँ पे √6 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, ठीक है, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करना, तो हम देखेंगे इससे पहले पीछे क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस, 4 है। तो हम क्या करेंगे? इधर लेंगे 4 को 2 और इधर ले ले 1, तो ये क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा √5, है ना। फिर हम यहाँ पे लेंगे 1 यूनिट, और ये जो आएगा दैट इज, ये हाइपोटेनस जो आएगा ये आ जाएगा √6। कुछ इस तरह से, यानी अगर मैं बोलूँ ये है √5 और ये 1 है, तो ये कितना आएगा? तो ये √6 आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने क्या किया? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, है ना, ये है O, ये है A, O से A हमने लिया है 2 यूनिट, ठीक है। यहाँ A पे हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ D 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे बन रहा है ना। अब इसको मेजर करेंगे और हमें लेना है 1 यूनिट। 1 यूनिट हमने U मेजर किया और 1 यूनिट इस पे मार्क कर लिया, यहाँ पे आया 1 यूनिट हमने ले लिया 90 डिग्री पे। अब हम क्या करेंगे? इसको हमने नाम दिया है B, इसको O से मिला देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? √5 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? इस पे विद द हेल्प ऑफ D यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर से मार्क करेंगे 1 यूनिट। क्लियर है? 90 डिग्री का एंगल बनाए D के हेल्प से, D के हेल्प से एक पॉइंट मिलेगा 90 डिग्री का, लाइन खींचेंगे और 1 यूनिट ले लेंगे। क्लियर है? आप स्केलिंग कर सकते हो कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से कर सकते हो। हमने 1 यूनिट लिया और फिर हम इसको इससे मिलाएंगे, यूं मिल गया। अब हम क्या करेंगे? कंपास का नींव रखेंगे O पे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ OAB, ये है C, और पेंसिल का नींव रखेंगे C पे। कंपास का नींव O पे, पेंसिल का नींव C पे, और एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। ये जहाँ पे कट करेगा तो वो जो है आ जाएगा √6। क्लियर है? क्योंकि ये √6 है। अब अगर हमें करना है √7, तो फिर 6 के ऊपर हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे इस तरह से, 1 यूनिट होगा ये भी, और इसको इससे मिलाएंगे। ये जो होगा वो होगा √7, और यहाँ से फिर से हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, तो ये जहाँ पे कट करेगा वो होगा √7। √8 बनाना है, फिर से हम इस पे क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसको यूं मिलाएंगे, और ये जो आएगा वो आएगा √8। क्लियर है? तो इस तरह से हमें बनाना है। आगे मूव करते हैं। ओके, रिप्रेजेंट √3.5, 9.4 एंड √10.5 ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर है? तो ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे हम सबसे पहले? ओके, यहाँ पे मैंने ड्राइंग के हेल्प से ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया? एक लाइन लिया है, ये वाला एक लाइन ले लिया है, ठीक है, और कंपास से हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया जहाँ से हम मेजर करेंगे, और स्केल से हम मेजर कर रहे हैं
3.5, यहाँ पे आया 3.5, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको नाम दिया था ए। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे और इसको कह देंगे सी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, ए सी को बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, एक ए पे एक नींव रखेंगे इसका कंपास का, और पेंसिल से एक कट यहाँ पे लगाएंगे। फिर से दूसरा नींव रखेंगे कंपास का, मतलब नींव यहाँ पे, और पेंसिल से कट करेंगे यहाँ पे। फिर सी पे रखेंगे कंपास और एक कट लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से कट मिलेगा, और यहाँ पे भी कट करेंगे, तो हमें इस तरह से एक लाइन मिल जाएगा। और जहाँ पे कट करेगा ना, वहाँ पे हमने उसको कह दिया ओ। क्लियर है? अब हमें कुछ नहीं करना है, ओ ए को एज अ रेडियस, ओ ए को एज अ रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरह से, है ना। अब पॉइंट बी पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास के हेल्प से आप बना सकते हो, मैं यहाँ पे डी के हेल्प से बनाया हूँ। आप सीधा डी रखो, 90 डिग्री मार्क करो। जहाँ पे इस सेमी सर्कल को कट कर रहा है ना, वहां से आप क्या करोगे, इसके कंपास के हेल्प से कंपास का नीब रखोगे पॉइंट बी पे, और पेंसिल का नीब रखोगे इस डी पॉइंट पे, और यहाँ से एक आर्क हम लेंगे, वो जहाँ पे कट करेगा वही क्या हो जाएगा, √3.5 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम ये प्रूफ करना चाहें यही √3.5 है, तो बहुत आसान है। अगर आप स्केल से मेजर करोगे इसके और इसके बीच में, तो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 1.25 के आसपास। और ये जब मेजर करोगे यहाँ से लेके यहाँ, ये 2.25, तो ये क्या आ जाएगा, √3.5 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से मेजर भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला था हमारा 9.4। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक 9.4 लिया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे करके 1 सेंटीमीटर और ले लिया। तो 9.4 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 10.4 ना टोटल। तो हमने 9.4 से एक ज़्यादा लिया, और अब हमें क्या करना है, ए से सी को 2 इक्वल पार्ट में बांट करना है, कट करना है। तो एक यहाँ से आंक लिया पेंसिल से, एक इधर कट कर दिया, इधर एक इधर से इधर कट कर दिया, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से बन जाता है। अब ए ओ को एज अ रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ प्लॉट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम आएंगे सीधा बी पे, और बी पे एक 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेंगे, और जहाँ पे कट करेगा उसकी हेल्प से ये कर देंगे। क्लियर है? बस खत्म। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी, ए से बी तक कितना होगा, 10.5, क्योंकि हमें कितना करना है, 10.5 ही करना था रूट अंडर। तो 10.5 लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी 10.5 यूनिट लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10.5 यूनिट्स, और फिर 1 यूनिट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्लियर है? तो हो जाएगा 11.5। अब हमें क्या करना है, इसको हमने कह दिया सी। ए सी को 2 इक्वल पार्ट में कट करना है, तो हम एक ए से यहाँ पे कट करेंगे, एक बार सी से यहाँ पे कट करेंगे, ए से यहाँ से, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से 2 पार्ट में बांट देगा। अब ए ओ को एज अ रेडियस लेकर के एक सर्कल हम प्लॉट कर देंगे इस तरह से। सर्कल प्लॉट करने के बाद एंगल बी पे जो है, बी पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का बनाना है। हम कंपास के सॉरी डी के हेल्प से सीधा कट कर लेंगे, और जहाँ पे भी कट आएगा वहाँ से कंपास के हेल्प से एक आर्क प्लॉट कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, √10.5। कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है क्या इसमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जितने भी रियल नंबर है या तो वो रेशनल नंबर है या तो वो इरेशनल नंबर है। जितने भी रियल नंबर है वो या तो रेशनल है या तो इरेशनल। करेक्ट है, जितने भी रियल नंबर या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, फाइंड द वेदर फ्लाइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके,
ओके, यहाँ पे हम इट इज़ एन इरेशनल नंबर, यहाँ पे हम पाई की बात कर रहे हैं कि जो पाई होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 2πr अपॉन में डी, यानी सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर होता है, सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर, सरकमफेरेंस 2πr तो लिखा है, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं 2r, है ना। तो जितने भी पाई की वैल्यू है दैट इज़ इरेशनल नंबर, है ना, दैट इज़ ट्रू। दूसरे का भी क्या हो जाएगा, ट्रू। कह रहा है इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। क्या इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, किसी पॉइंट से नंबर लाइन पे, तो ये गलत है। हमने √2 को रिप्रेजेंट किया था ना इरेशनल नंबर को, है ना, एक नंबर लाइन पे। क्लियर है? या ऑफ कोर्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, सो इट विल बी फॉल्स। तो चलिए एक्सरसाइज 1.6 करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर का होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। यस, हो सकता है टर्मिनेटिंग हो, कंपलसरी नहीं है बट हो सकता है टर्मिनेटिंग हो। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। यस, पॉसिबल है नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल बोले तो 2.3333333, ये क्या है, रेशनल नंबर है, इसका बोले तो 2.3 बस। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। फॉल्स, कभी नहीं हो सकता। ये दोनों ट्रूथ है, हो सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है इरेशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। ट्रू है ना। जैसे हो गया 2.003 0003 403 एंड सो ऑन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, चलिए इसमें जो मेन क्वेश्चन है हम उस पे आते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन था विजुअलाइज 2.665। क्लियर है? ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है? सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, 2.6 है। क्या है, 2.6 है। 2.6 है, किसके बीच में आएगा नंबर लाइन पे, 2 और 3 के बीच में आएगा। क्लियर है? तो 2 और 3 को हमने मार्क किया। अब 2 और 3 को हमने जूम किया। 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.1 2.2 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, और ये फिर आ जाएगा 3.0 पे। क्लियर है? तो 2.6 2.7 इसके बीच में है। अब 2.6 यहाँ पे रखेंगे, 2.7 यहाँ पे रखेंगे। इसके बीच में क्या आएगा, क्योंकि हमें जाना है 2.667 पे। इसके बीच में क्या आएगा, 2.6 के बीच में 2.61 62 63 64 65 एंड सो ऑन। ये आ गया 6667। हमें क्या करना था, 2.665 है, 2.665 665 है, 2.665 है। तो ये 66 और 67 के बीच में आएगा, तो फिर हम इस दोनों को जूम करेंगे। क्लियर है? 2.66 मिल गया। इसके आगे अब हमें देखना है 2.66 2.661 2.662 3 एंड सो ऑन जाएगा। इसके बीच में आएगा 2.66 664 2.665 2.666 2.667। क्लियर है? तो ये गलत मार्किंग हो गया, ये नहीं है, सीधा ये आ जाएगा, दैट इज 2.665। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement is true? The sum of two irrational number is always an irrational number. दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। वेरी गुड, करेक्ट है, दैट इज ट्रू। ओके, टू इरेशनल नंबर का सम इरेशनल आएगा, करेक्ट है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऑलवेज नहीं हो सकता, फॉल्स है। अभी देखा ना, इरेशनल भी तो आ सकता है। क्लियर है? तो ये फॉल्स है, ऑलवेज नहीं होगा। बट एक कंडीशन है जहां पे इस कंडीशन में रेशनल नंबर आ सकता है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल। यस, मे बी रेशनल और इरेशनल। यस, पॉसिबल है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, दैट इज ट्रू। देखा, यहाँ पे इरेशनल हो रहा है और यहाँ पे रेशनल हो रहा है, दैट इज ट्रू। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर।
सम जो है दो इरेशनल नंबर का, क्या वो हमेशा इंटीजर होगा? नहीं होगा इंटीजर, है ना। वो हमेशा पॉइंट के बाद रिपीटेड जाएगा। और इंटीजर क्या होता है? -1 -2 -3 इसके फॉर्म में होगा, या 0 होगा, या फिर 1 2 3 4 पॉजिटिव इसी के फॉर्म में होगा इंटीजर। क्लियर है? पॉइंट में नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर का सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा।